नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज मैं आपको सीपीआर के बारे में बताने वाला हूँ। सीपीआर एक बहुत ही अत्यंत ज़रूरी एक टेक्निक है जो लगभग में सभी को आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीपीआर करना जानते हैं तो आप किसी की जान समय रहते उसकी जान बचा सकते हैं। सीपीआर एक टेक्निक है, ये समझते हैं उसको। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सीडेशन। इस टेक्निक में क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल अगर यदि किसी का मान के चलिए कि एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी व्यक्ति को कोई शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हार्ट जो है स्टॉप हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर स्टॉप हो जाता है। तो सीपीआर उसी टेक्निक का नाम है जिसके थ्रू आप जो है हार्ट को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, जिससे दोबारा हार्ट काम करना शुरू कर जाए। क्योंकि अगर हार्ट आपको 60 सेकंड से ज़्यादा अगर स्टॉप रहा तो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और जिससे एक मिनट के अंदर ब्रेन डेड हो सकता है, पेशेंट मर सकता है। या अगर ठीक हो गया तो उसको ठीक होने में बहुत दिक्कत आती है, यानी बहुत परेशानी हो सकती है। तो सीपीआर उसी टेक्निक का नाम है जिसके थ्रू हम हार्ट को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं कि वो फंक्शन दोबारा करना शुरू कर दे। चलिए शुरू करते हैं। सीपीआर में क्या होता है कि कंडीशन मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है आपके सामने में और आपको सीपीआर करना आता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आप वो बनाना होता है आपको, दोनों हाथ से बना के, और पेशेंट के हार्ट के ऊपर में, फॉर एग्जांपल मेरा हार्ट यहाँ है, तो ऐसे 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 पूरे प्रेशर के साथ में लगभग 30 बार तक में आपको पंप दबाना है पूरी ज़ोर से। अब मेरी सांस नहीं, पहले आप पल्स फील करके देख लीजिए। अगर पल्स नहीं फील हो पा रही है तो आपको सीपीआर देना है। ठीक है, किसी पेशेंट दे पल्स नहीं फील हो पा रही है तो आपको सीपीआर देना। आप जो है उसके हार्ट के ऊपर में ऐसे रखेंगे, ऐसे करके ऐसे, और आपको तेज़ी से लगभग 30 बार से खूब ज़ोर से प्रेस करना है। इससे में क्या होगा, ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो इतने में ही होश आ जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, होश नहीं आएगा। तो आपको इसके साथ में 2-3 चीज़ें और करनी है सीपीआर में। एक तो आप ये लगभग 30 बार लगातार करना है, आपको हार्ट के ऊपर में उसको देना है। ठीक है, पल्स एक व्यक्ति को कहिए कि पल्स वो फील करे, लगातार पल्स फील में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, ये करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसको व्यक्ति क्योंकि बेहोश है तो वो सांस नहीं ले पाएगा खुद से, तो आपको सांस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मुंह लिप टू लिप जो है आपको अपनी ऑक्सीजन भर के उसमें फूकना है, उसके मुंह में फूकना है। ठीक है, जिससे उसके लंग्स में ऑक्सीजन जा पाए। ठीक है, मुंह में फूकना है उससे, जिससे उसके सामने वाले व्यक्ति के मुंह में ऑक्सीजन जा पाए। ऑक्सीजन जाएगा और इधर आपने हार्ट जो है दबा दबा के उसको जो है रिवाइव करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है उसका हार्ट दोबारा चालू हो जाएगा। ठीक है, और व्यक्ति जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये था सीपीआर। अच्छा, इस कंडीशन में एक चीज़ और होती है, कई बार ये वाली पल्स जो है फील नहीं हो पाती है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, मतलब तो ये पल्स फील नहीं आदमी पता लगा पाता है कि मतलब चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, फेमोरल पल्स आप देख सकते हैं। फेमोरल पल्स प्यूबिक एरिया में होता है, प्यूबिक एरिया में सभी के पास में होता है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पल्सेशन हो रही है या नहीं हो रही है, पल्स फील हो रही है नहीं होगी उसमें। ठीक है, और तो आप सीपीआर कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ की प्यूबिक एरिया के पास में है फेमोरल पल्स, उसको आप चेक कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर सीपीआर जानते हैं तो समय रहते किसी भी व्यक्ति को आप बचा सकते हैं। ये आज का टॉपिक था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।